मैं केसर सांडिल्य, माध्यमिक शाला परस्तराई, धमतरी, छत्तीसगढ़। प्यारे बच्चों, आइए मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही मजेदार, रोचक व ज्ञानवर्धक खेल की ओर आपको ले चलती हूँ। भाषा शिक्षण, नवाचारी शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत मैंने लूडो में समास का खेल बनाया है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है तो उस समस्त पद को समास कहते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों से अधिक अर्थों को प्रकट करना ही समास का प्रयोजन है। आइए मैं आपको लूडो में समास का खेल की निर्माण विधि पर की ओर आपको ले चलती हूँ। मैंने इसे हार्डबोर्ड की सहायता से ड्राइंग शीट पर लूडो की भांति ही मैंने समास के पूरे 6 प्रकार को मैंने इसमें दर्शाया है। 6 भागों को 6 भागों में विभक्त करके 6 प्रकार के समास को यहाँ दर्शाया है। बीच के हिस्से को मैंने मुख्य घर के रूप में यहाँ दर्शाया हुआ है। जिस समास को मैंने यहाँ दर्शाया है उसके आसपास मैंने उसके पूरे उदाहरणों को भी उस समास के अंतर्गत मैंने यहाँ पर पूरे दर्शाए हुए हैं और इस खेल को हम लूडो के भांति ही खेलेंगे। यह खेल समूह का खेल है। इसे 6 बच्चे मिलकर एक साथ खेल सकते हैं। बच्चे लूडो की गोटी, कंकड़, बीज इत्यादि अपने अपने लिए अलग अलग प्रकार की गोटियां रख सकते हैं। चाहे तो 2 गोटी में भी खेल सकते हैं, 2-2 गोटी रखकर, या चाहे तो हम 4-4 गोटी से भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से हम गोटी रख सकते हैं। अब पासे की गोटी की सहायता से हम इसमें 6 बच्चों को एक साथ बिठा करके फिर बच्चा उस पासे की गोटी से चाल चलेगा। जैसे कि बच्चे की पासे की गोटी से बच्चा चाल चलेगा, यदि उसके पासे की गोटी पर 4 अंक आ जाते हैं, यदि बच्चा बहुब्रीहि समास में है, उनका घर बहुब्रीहि समास है, तो बच्चा, मैंने इस तरह से एरो का निशान भी दिया हुआ है, इस पर बच्चा इधर से निकलेगा। इसके उदाहरणों का वाचन करते हुए बच्चा चंद्रशेखर, डमरूधर, दशानन, गिरिधर, तो इस तरह से ये 4 अंक में बच्चा पहुंच जाएगा। क्योंकि बच्चा बहुब्रीहि समास से निकला हुआ है, इसलिए बहुब्रीहि समास के उसके उदाहरणों से होता हुआ वो कर्मधारय समास में प्रवेश करेगा। तो कर्मधारय समास के उदाहरणों का वाचन करते हुए जैसे नीलगाय, नीलकमल, चंद्रमुख, नीलाकाश, इस तरह से वह कर्मधारय के उसके स्थान को क्रॉस करते हुए वह द्वंद्व समास में पहुंच जाएगा। द्वंद्व समास के उदाहरणों का वाचन करेगा। माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, टोपी कुर्ता, इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए अपनी गोटी चाल चलते हुए बारी बारी, जिस तरह से हम लूडो में खेलते हैं उसी तरह से क्रमशः एक बारी वह क्रमशः आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सबकी गोटी आगे बढ़ते रहेगी, जो जिधर से निकलेगा वो उधर से जाएगा। फिर उसके बाद हमारा उसकी गोटी कहाँ पहुंच जाएगी? तत्पुरुष समास में। बच्चा तत्पुरुष समास के उदाहरणों को क्रॉस करते हुए राजपुत्र, राजमहल, रसोई घर, इस तरह से वो इसके तत्पुरुष समास की गोटी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। तत्पश्चात वो अव्ययी भाव समास में पहुंच जाएगा। उसके उदाहरणों को वो क्रॉस करेगा यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिक्षण, वो आगे बढ़ते हुए फिर पहुंच जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास को वो क्रॉस करेगा पंचवटी, नवग्रह, चौराहा। तो इस तरह से वह फिर से अपने मुख्य घर के बीच लाइन से फिर से अपने ही उदाहरण से, बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण से नीलकंठ, गजानन, वीणापाणी, इस तरह से होते हुए वह मुख्य घर में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से उसकी एक गोटी यहाँ पहुंच जाएगी। इसी तरह से सभी बच्चे अपने अपने घरों से बारी बारी क्रम से इस तरह से पूरे 6 समास को क्रॉस करते हुए वह मुख्य घर में पहुंचते जाएंगे। जो बच्चा, जिस बच्चे की 2 गोटी या 4 गोटी मुख्य घर में पहुंच जाएगी, वह बच्चा जो है विजयी होगा। चाहे तो हम उसे पुरस्कृत भी
कर सकते हैं उसके उत्साहवर्धन के लिए। तो इस खेल के माध्यम से बच्चों में समाज की समझ होगी, समाज के पूरे 6 प्रकारों का ज्ञान होगा, प्रत्येक समाज के सभी उदाहरणों से भी बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगी, भाषाई कौशल का विकास होगा, बच्चा स्वयं खेलकर सीखने की गति में वृद्धि होगी।